वेलकम टू एमके मैथमेटिक्स क्लास। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी बुक का। इसके एक एक क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करेंगे हम लोग, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इसके पहले के वीडियो में हम दे दिए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप लोग देख लेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि कोन के डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और इसका स्लेंट हाइट जो है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। यानी स्लेंट हाइट बताया गया है कि एल जो होता है वो स्लेंट हाइट होता है। तो हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलोगे, यहां देखते हैं डायमीटर ऑफ द कोन इक्वल 10.5 सेंटीमीटर। तो इट्स रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक इसके आधा 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है स्लेंट हाइट L इज इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, यानी कि CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो जाएगा 10.5/2 इंटू एल हो जाएगा 10। इसको इसे कट करा देंगे 11 टाइम में, और ये कट जाएगा 1.5 टाइम में। तो 1.5 11 इंटू 1.5 को 10 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 11 5 और 5 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले आप लोग इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझेंगे। कहा जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्वेश्चन में क्लियर कहा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन के। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इफ इट्स स्लेंट हाइट इज 21 मीटर, इसका स्लेंट हाइट 21 मीटर है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और इसके डायमीटर दिया है 24 मीटर। तो हमारे पास एल की वैल्यू है और हमारे पास रेडियस है। डायमीटर ऑफ द कोन इक्वल टू, तो डायमीटर ऑफ कोन क्वेश्चन में गिवन है 24 मीटर। तो इट्स रेडियस हो जाएगा, इट्स रेडियस इज इक्वल टू 24/2 यानी 12 मीटर। और स्लेंट हाइट में गिवन है, स्लेंट हाइट इक्वल टू 21 मीटर। हमें निकालना क्या है, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 इंटू एल का वैल्यू 21 प्लस आर का वैल्यू 12। ऐड कर देंगे 22/7 इंटू 12, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 33 होगा। क्लियर? इंटू करेंगे 22 इंटू 12 इंटू 33,
तो ये हो जाएगा 22 इंटू 12×3 = 36 और 12×3 = 36, 37, 38, 39 बाई 7। जब इसको इंटू करेंगे तो यह आएगा 8712/7। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में इसको चेंज कर लेंगे 1244.57 मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। 1244.57 मीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन है जिसके कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। कहा जा रहा है इट्स स्लेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इसके स्लेंट हाइट L इज इक्वल टू गिवन है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस, हमें पहला रेडियस फाइंड करना है, एंड सेकेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं L इज इक्वल टू गिवन है, तो L इज इक्वल टू हमारे पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्लेंट हाइट of cone is equal to 14 centimeter and CSA of cone equal CSA of cone equal to 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1। तो CSA of cone क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308 गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर हो जाएगा, एल की वैल्यू 14 इज इक्वल टू 308। 7 टू जा कट जाएगा 40, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 308/22 इंटू 2। चलो ये 2 से कट जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना 4। अब ये 22 से भी कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा जा रहा है कि इसके टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए हम निकालेंगे TSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। सॉरी यहाँ आर होगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 अभी निकाले हम लोग यहाँ, एंड एल की वैल्यू है 14 प्लस आर की वैल्यू है 7। सॉल्व करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 7 एंड 14 कितना हो जाएगा 21, इंटू कर लेंगे 22 के 2 कैरी 2 और 22 20 44 और 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। नोट कर लो आप लोग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। एक कोनिकल टेंट है जिसके हाइट दिया हुआ है 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर, और इसका रेडियस दिया है 24 मीटर, टेंट का रेडियस जो कि कोनिकल शेप में है। तो फाइंड स्लेंट हाइट, पहले हमें एल की वैल्यू निकालना है, एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। यानी कहा जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस यानी कि जो टेंट बनाया जा रहा है, जो कपड़े लग रहे हैं, उसका खर्चा है 70 रुपया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ एल निकालेंगे, एच की वैल्यू गिवन है और रेडियस गिवन है। लिखेंगे रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट
is equal to 24 meter and its height equal to 10 meter। क्वेश्चन फर्स्ट कहा जा रहा है स्लेंट हाइट निकालें। स्लेंट हाइट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, यानी कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 676 इज इक्वल टू 26 मीटर। ये हो गया हमारे पास स्लेंट हाइट की वैल्यू 26 मीटर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टेंट के, मान लो कि टेंट इस तरह से बनाया जाएगा, कोनिकल टेंट इस तरह से बनाया जाएगा, तो ये टेंट में कपड़ा जो है इधर चारों तरफ ऐसे 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 लगेगा। ये नीचे वाले पार्ट जो है सर्कुलर बेस, इसमें तो कपड़ा लगेगा, इसलिए हम इसमें क्या निकालेंगे CSA। CSA ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24 एंड रेडियस 26। क्लियर। अब क्वेश्चन में दिया है कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल टू ₹70, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो है उसका वैल्यू है 70 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे कि 70 से इंटू कर देंगे, तो 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26 कट जाएगा 10 टाइम्स में, ये हो गया 210 इंटू 24 इंटू 26। ओके, इंटू करने पर हमारा वैल्यू आएगा 137280 रुपीज। आंसर ये रुपीज में आंसर आएगा 137280 रुपीज। ओके, आप लोग नोट कर लोगे इसको। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ ट्रापेलियम 3 मीटर वाइड विल बी द रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। कहा जा रहा है एक त्रिपाल है और उस त्रिपाल के वाइड दिया है, चौड़ाई दिया है 3 मीटर, और कहा जा रहा है कि उसे कोनिकल और टेंट बनाया गया है जिसकी हाइट 8 मीटर गिवन है एंड बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for the stitching margin and the wastage is cutting of approximately 20 cm। अब कहा जा रहा है कि assume करना है कि 20 सेंटीमीटर वेस्टेज उसके कटिंग हो जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। तो हमें यह पता करना है इसके कि कितने रिक्वायरमेंट होगा ट्रापेलियम की। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास हाइट गिवन है, height of the conical tent is equal to 8 meter and its radius is equal to 6 meter। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, L निकालेंगे। तो L निकालने के लिए क्या होगा, L is equal to अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 मीटर। एल की वैल्यू आया 10 मीटर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमें पाई की वैल्यू क्या रखना है, 3.1
1/4 पाई की वैल्यू रखनी है। चलो तो अब यहाँ निकालेंगे कॉस्ट ऑफ, सॉरी यहाँ होगा CSA ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू पाई 1/4 इंटू रेडियस कितना है 6 और एल की वैल्यू कितना है 10 मीटर स्क्वायर। अब यहां देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कहा जा रहा है कि टोटल रिक्वायरमेंट इसमें कितना है ट्राइपिलियन की, तो लिखेंगे हम यहाँ कि रिक्वायरमेंट यानी कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ट्राइपोलियन इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 और ये देखना है कि इसमें वाइड दिया है ट्रिपोलियन की 3 मीटर, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और यह भी गिवन क्वेश्चन में है कि इसमें हमारे पास वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रहा है, तो इसमें ऐड कर देंगे 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं इसको। 3.14 इंटू 6 इंटू 10 बाई 3 प्लस इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 3 2 6 2 टाइम में। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे 3.14 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 0.2, मेरे पास वैल्यू आएगा 3.14 यानी कि हो जाएगा 28 to 63 मीटर आंसर, 63 मीटर आंसर। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर। एक कोनिकल टॉम है 25 मीटर की एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14 मीटर, तो इसका रेडियस हम निकाल लेंगे 14/2 हो जाएगा यानी 7 मीटर। अब कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेट इज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर के खर्चा 210 रुपया दिया हुआ है। चलो भाई, तो अब यहां समझते हैं। डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम इज इक्वल टू 14 मीटर, इट्स रेडियस 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। एंड स्लेंट हाइट एल इक्वल टू स्लेंट हाइट एल इज इक्वल टू 25 मीटर। अब यहां निकालेंगे इसका CSA। क्वेश्चन में क्लियर कहा है CSA ऑफ द टर्म इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 एंड एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 25 इज इक्वल टू 25 50 के 0 और 50 और 5 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसके कॉस्ट है, तो 100 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट है 210 रुपया। द कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर white washing
इज इक्वल टू ₹210। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 550 इंटू 210/100। 100 डिवाइड हो जाएगा 10 से 10 एंड 10 से 10 हो जाएगा 55 इंटू 21। तो 55 इंटू 21 कितना हो जाएगा, तो 5 10 जा 110, 25 21 5 जा 105 कैरी हो गया 10, और ये हो जाएगा 105 और 10 115 रुपीज आंसर। क्लियर, नोट कर लो। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखोगे बच्चों, कहा जा रहा है कि ए जोकर्स कैप, एक जोकर की कैप है इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, कोन के शेप में। कहा जा रहा है कि ऑफ द बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो अब हमें ये निकालना है कि इस तरह से 10 कैप का कितना एरिया होगा। चलो तो यहाँ देखते हैं, रेडियस दिया है 7 और हाइट दिया है 24। लिखेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल कैप इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हम एल के वैल्यू निकालेंगे। एल इज इक्वल टू √7² प्लस 24²। 7 7 जा 49 प्लस 24² जब 576, दोनों का ऐड करेंगे तो 625 होगा इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, तो कोनिकल कैप का एरिया निकालेंगे। तो CSA ऑफ कैप इक्वल टू πr/l 22/7 इंटू r की वैल्यू है 7 इंटू ये हो गया 25, इससे ये कट जाएगा तो 22 इंटू 25 इज इक्वल टू 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा जा रहा है कि सच 10 कैप्स, तो इस तरह से 10 और कैप है तो उसका एरिया कितना होगा। तो लिखेंगे यहाँ कि CSA ऑफ 10 कैप्स इज इक्वल टू 10 इंटू 550 इज इक्वल टू हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7। अब समझेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन है। ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। यानी कि बस स्टॉपेज के पास बैरिकेडिंग किया गया है 50 hollow कोन से। इसके बाद कहा जा रहा है ईच कोन हैज द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोन के डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 1 मीटर। अब यहाँ देखेंगे हाइट दिया है मीटर में और डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे इसके वैल्यू को मीटर में चेंज कर देंगे ताकि हमें क्वेश्चन इजी हो जाए। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इज टू बी द पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। अब इसके आउटसाइड जो है
वह पेंट किया जा रहा है और पेंट करने की खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया आ रहा है। इसके बाद लास्ट में कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स। तो यह पता करना है कि ऑल कॉन्स के पेंटिंग का खर्च कितना आएगा। एंड पाई इज इक्वल टू 3.14 रखना एंड टेक अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू 0.12 वैल्यू रखनी है। अब देखेंगे नेक्स्ट इसमें कैसे सॉल्व होगा। तो रेडियस हमारे पास नहीं दिया है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर इज इक्वल टू लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इस 40 सेंटीमीटर को लिखेंगे इट्स रेडियस इज इक्वल टू 40/2 कट जाएगा तो 20 सेंटीमीटर को क्या हम 0.2 मीटर लिख सकते हैं? बिल्कुल 0.2 मीटर। और हमारे पास इसके हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल टू यानी एच इज इक्वल टू 1 मीटर गिवन है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर 0.04 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1.04। और क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.2 एज्यूम करना है, सॉरी 0.2 एज्यूम करना है, 0.2 मीटर। अब इसके बाद इसके सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कोन के सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? CSA। तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 0.2 एंड एल की वैल्यू है 1.02। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक कोनिकल शेप का इतना एरिया आया मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है 50 कोनिकल शेप, तो लिखेंगे कि CSA ऑफ 50 कोन्स इक्वल टू 50 से इंटू कर देंगे 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। जब इसमें इंटू करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, 32.028 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें खर्च आ रहा है कॉस्ट पेंटिंग करने की। तो पेंटिंग करने की खर्च आ रहा है यहाँ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इक्वल टू ₹12। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹12 इंटू 32.028 4.34 अप्रॉक्स आंसर। ये अप्रॉक्स में आएगा क्योंकि पॉइंट्स और है। आई होप कि सब लोग को समझ में आया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होगी आप लोग की तो आप जरूर कमेंट करेंगे और पूछेंगे। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सबको धन्यवाद। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। सब्सक्राइब करने से आपको एक बेनिफिट होगी कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।